नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से जुड़े उस विवाद की जिसने संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ये मामला सिर्फ एक किताब का नहीं है। ये मामला है सत्ता बनाम विपक्ष, कानून बनाम राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम राजनीतिक आरोपों का। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की कथित अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की एक प्रति लहराई। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस किताब में अग्निपथ योजना और भारत-चीन सीमा विवाद, विशेष रूप से 2020 के गलवान संघर्ष को लेकर ऐसे खुलासे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के आधिकारिक दावों से अलग तस्वीर पेश करते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो सच्चाई छिपा रही है और संसद में बहस से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में स्पष्ट कहा कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को अभी रक्षा मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी पूर्व सेना प्रमुख की पुस्तक को रक्षा मंत्रालय की क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक वो अधिकृत रूप से प्रकाशित नहीं मानी जाती। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई तो राहुल गांधी के पास उसकी हार्ड कॉपी आई कहां से? प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि किताब न तो बाजार में उपलब्ध है और न ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर कहीं कोई कॉपी प्रसारित हो रही है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद मामला कानूनी मोड़ लेता है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत एफआईआर दर्ज की। मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया। पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या किताब की कोई अनधिकृत पीडीएफ या प्रिंट कॉपी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन दस्तावेजों की चर्चा हो रही है उन पर नॉट फॉर पब्लिकेशन जैसा वाटरमार्क था। अगर ऐसा है तो ये संकेत देता है कि दस्तावेज सार्वजनिक वितरण के लिए अधिकृत नहीं थे। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना की। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लागू की गई सैन्य भर्ती नीति है। कांग्रेस पार्टी और स्वयं राहुल गांधी इस योजना के मुखर आलोचक रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि अग्निपथ योजना से सेना की संरचना और जवानों के भविष्य पर असर पड़ेगा। अगर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब में भी इस योजना को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं तो यह स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बन जाता है। इसी तरह गलवान घाटी का मुद्दा भी अत्यंत संवेदनशील है। 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय ने संसद में अपना आधिकारिक पक्ष रखा था। अगर किसी अप्रकाशित पुस्तक में इस घटना को लेकर अलग आकलन या अलग तथ्य बताए गए हैं तो वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करता है।